कोयलांचल यानी कोयले का आंचल। इस आंचल को भेड़ने, फाड़ने और कोयलांचल को बदहाल करने में कई लोगों की बुरी नजर लगी हुई है। काले हीरे की लूट और झूठ ने बता दिया है कि यह आर्थिक अपराध संगठित तौर से चल रहा है और इसके ऊपर संरक्षण भी प्राप्त है। किसकी लगी कोयलांचल को बुरी नजर? अवैध कारोबार कौन कौन है इसके रिश्तेदार? क्या संगठित तौर पर चल रहा आर्थिक अपराध? किसके हाथ में है अवैध कारोबार की डोर? क्या पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ और बीसीसीएल प्रबंधक सब चल दिए इस कारोबार की ओर? धनबाद का काला हीरा पश्चिम बंगाल के कोल माफियाओं की तिजोरी भर रहा है। प्रतिदिन अपनी पेट की आग बुझाने के लिए साइकिल से चला यह कोयला पश्चिम बंगाल पहुंचकर कोल माफियाओं को खुशहाल कर रहा है। यह अलग बात है कि यहाँ के लोग खुद काले हीरे के लूट से बदहाल हो जाते हैं। आज का विषय है क्योंकि धनबाद में कोयला चोरी कोई नई चीज़ नहीं है। आप जब सड़कों पर घूमेंगे आपको मोटरसाइकिल में, बाइक में, साइकिल में, टेम्पो से बहुत सारे कोयला लेकर जाते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। और बीच सड़क पर आपको दोपहर में भी वो लोग आपको सड़क पर कोयला लेते हुए ढोते मिल जाएंगे। तो ऐसा बात नहीं कि प्रशासन के नज़र में नहीं है, सीआईएसएफ के नज़र में नहीं है। ये सब प्रशासनिक दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से सरकार के संरक्षण में चलने वाला एक संगठित लूट है, क्योंकि ये तो छोटे लोग हैं, छोटे कोयला चोर हैं जो दैनिक मजदूरी के लिए कोयला वगैरह चोरी करते हैं। लेकिन सरकार को या प्रशासन को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए या पता लगाना चाहिए कि आखिर कोयला चोर जाते कहाँ, इनकी मंजिल कहाँ है। काले हीरे के लूट में लगे कोल माफिया साइकिल, मोटरसाइकिल, छोटे वाहन से लेकर बड़े वाहन तक का उपयोग करते हैं और कहा जाता है कि बीसीसीएल का एक बड़ा हिस्सा या फिर अवैध खनन से निकला कोयला पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है, जहां से फिर डिस्को पेपर के जरिए देश के बड़े कोयला मंडियों तक पहुंचकर वहां के चिमनियों को आबाद कर रहा है। कहा जाता है कि अवैध कोयला के बुत्ते न ही उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा देश के अन्य प्रांतों के चिमनियां रोशन कर रही हैं। उद्योग की चिमनियां धुएं उगल रही हैं, पर कोयला ढोने वाले चंद पैसों को लेकर अपने दाल रोटी चलाते हैं। उनकी हालत जस की तस है और उनके कोयले से माफिया मालदार बन रहे हैं। यहाँ से निकल करके पश्चिम बंगाल जाता है, फिर पश्चिम बंगाल से देश के अन्य हिस्सों के पावर प्लांट में जाता है। तो ये कोयला चोर जीवन भर बेचारे संघर्ष में रह जाते हैं। बड़ी मछली जो है वो सुरक्षित रह जाती है और फिर इस चक्कर में अंततः जो है वो शिकार इनको होना पड़ता है, जान इनकी जाती है। ये बहुत छोटे लोग हैं, चूँकि ग्रामीण है, इनके पास कोई दूसरा जीविकोपार्जन का उपाय नहीं है और न सरकार या प्रशासन ने इन्हें कोई व्यवस्था ही दिया है कि रोजी रोटी चला सके। अब चूंकि शुरू से कोलियरी क्षेत्र के आसपास में है, तो इन लोगों को प्रलोभन दे करके या फिर किसी अन्य तरीके से पहले इस जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद इस धंधे में उतार दिया जाता है। इस बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। उनकी बांगी देखने के लिए धनबाद के किसी भी थाने में लगी कोयले से लदी ट्रक वाहनों की जब्ती से स्पष्ट होता है। पुलिस कभी कभार कार्रवाई पर उतरती है तो कोयले से लदी वाहन थाने तक पहुँच जाती है। अंदाजा अब इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस अगर अपनी आंखें मूंद ले तो कोयले का अवैध कारोबार का दृश्य कुछ और ही होता। ब्यूरो रिपोर्ट, कोयलांचल लाइव।